राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए एक नहीं दो नहीं कितने सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिससे कि राहुल गांधी की यात्रा को बदनाम किया जा सके। न सिर्फ वो यात्रा बदनाम हो बल्कि राहुल गांधी जी के ऊपर वो उंगली उठ सके कि किस तरीके से उनकी यात्रा में, उनकी रैली में लोग मोदी जी को गाली दे रहे हैं, लोग मोदी जी की मां को लेकर अपशब्द कह रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ ही देर में बतलाऊंगा, लेकिन बात यहां पर गाली देने की हो रही है, बात यहां पर बदनाम करने की हो रही है, तो मैं आपको बीजेपी नेताओं की लिस्ट भी लेकर के आया हूं जो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बल्कि विपक्ष पार्टी के नेताओं को भी जो है क्या क्या समय समय पर बोला जाता रहा है। दोस्तों, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ये वीडियो सुनिए। अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। ये जो शब्द है वोट चोर, वोट चोर, ये आपने यहां से पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया है। तो दोस्तों, आप सभी ने वीडियो देखा। इस वीडियो में राहुल गांधी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, उछल उछल करके शब्दों का क्यों प्रयोग कर रहे हैं, खासतौर बीजेपी को लेकर के, और ये शब्द कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है, मैं जल्द आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले जरा राहुल गांधी जी जो ये ट्वीट कर रहे हैं, जरा इस ट्वीट में क्या कह रहे हैं जरा पढ़िए। सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे, सत्यमेव जयते। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी जी ये ट्वीट करते हुए बता रहे हैं। अब इस खबर में एक एक कर मैं बारीकी से आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि इस कहानी की शुरुआत कहां से हो रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि राहुल गांधी जी अपनी यात्रा, वोट अधिकार यात्रा पिछले 14 दिनों से बिहार के अंदर निकाल रहे हैं। शायद 1 तारीख को समापन है, ऐसे में महज 2 दिन का वक्त रह गया है कि समापन होगा। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी यात्रा निकालते हुए जा रहे हैं, जब उनकी यात्रा परसों ही जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं 27 तारीख की बात कर रहा हूं, 27 अगस्त की बात कर रहा हूं। ये कहानी जो है 27 अगस्त से शुरुआत होती है कि जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी यात्रा की शुरुआत पहले दिन से करते हैं कि कभी गाड़ियों के साथ उस पर चलते हैं काफिला लेकर के, कभी जो है पैदल चलते हैं, फिर बाद में जो है मंच से जो है जनता को संबोधित करते हैं, बीजेपी को वहां से जो है कड़ा एक तरीके से कहें कि फटकार भी लगाते हैं। हर रोज की तरह राहुल गांधी भी 27 तारीख को जो है वो जाते हैं, सुचारू रूप से भाषण देते हैं। भाषण देने के बाद जब स्टेज से वो जाते हैं, बताया जाता है मीडिया में कि भाषण देते वहां से जाते हैं। जब भाषण दे करके जब वो जाते हैं तो बाद में एक लड़का चढ़ता है और प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करता है। न सिर्फ मोदी जी को लेकर के बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को लेकर के भी अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको लेकर सुनकर हर आदमी को अंदर गुस्सा आएगा। दोस्तों, बिल्कुल आएगा, होना भी चाहिए। किसी की शख्स की मां को लेकर के, बाप को लेकर के आप इस तरीके से शब्द नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल गलत है। मेरी राय माने तो जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके उस शख्स पर लगा देनी चाहिए, बिल्कुल लगा देनी चाहिए। लेकिन सवाल है दोस्तों कि जिस दिन यह घटना हुआ, मीडिया का जरा रोल देखिए। मीडिया ने पूरा इसका हवा बनाते हुए इतना हवा क्रिएट कर दिया कि राहुल गांधी ने ऐसे शब्द कहे हैं। मीडिया में सबसे पहले ये चलाया जाने लगा राहुल गांधी ने मोदी जी को लेकर अपमान कर दिया, राहुल गांधी जी ने उनकी मां को लेकर के अपशब्द कह दिया, गाली दे दी गई। लोगों को ये लगने लगा कि राहुल गांधी ने गाली दे दी, राहुल गांधी ने अपशब्द कह दिया। दोस्तों, जब इस पर जब खुलासे होने लगे, जब सब कुछ सामने आने लगा दोस्तों, तो पता चला कि राहुल गांधी ने नहीं बल्कि राहुल गांधी जहां से भाषण दे करके निकल चुके हैं, बाद में कोई शख्स आता है और प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को लेकर के शब्द कहता है। दोस्तों, तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी कहां से आ जाते हैं, यानी बदनाम करने की कोशिश कोई और करे और बदनामी राहुल गांधी की हो, यानी सारा ठिकाना राहुल गांधी जी पर, तेजस्वी यादव पर फोड़ दिया जाए। दोस्तों, किस तरीके से मीडिया में हाइप क्रिएट करके छवि को कैसे बदनाम किया जाना चाहिए। अगर किसी को सीखना है, ट्रेनिंग लेना है, तो नोएडा के सेक्टर 16 में चले जाइए, वहां पर गोदी मीडिया का पूरा जखीरा भरा हुआ है। वहां पर आपको सिखा दिया जाएगा किस तरीके से 2 मिनट में जो है मीडिया ट्रायल करना है, किस तरीके से जो है अभी कोर्ट ने कुछ सजा भी नहीं सुनाई है, किस तरीके से लोगों को जो है बदनाम कर दिया जाता है, पहले ही दोषी करार दे दिया जाता है। दोस्तों, और कई बार मीडिया को, गोदी मीडिया को मुंह की खानी पड़ती है, फिर भी बाज नहीं आती है मीडिया। अब ये पहले दिन का रवैया रहा दोस्तों। अब आते हैं दूसरे दिन जब मैं बात कर रहा हूं, यानी कल के दिन क्या होता है दोस्तों। अब इस मसले पर राहुल गांधी की एंट्री होती है। एंट्री क्यों होती है, कब होती है, मैं बताता हूं आपको। यात्रा की शुरुआत होती है और ये खबर आती है अचानक से एकाएक कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में घुसने की कोशिश करते हैं, तोड़फोड़ मचाने की कोशिश करते हैं, वही गाली वाले मामले को लेकर के।
और उसके बाद जब विपक्षी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, यानी कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं या फिर तेजस्वी यादव के जो समर्थक हैं, जब वो रोकने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि विरोध इस कदर बढ़ जाता है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच लाठियां तक चलने लग जाती हैं। साफ तौर पर कुछ विजुअल्स ऐसे दिखाए गए कि जो गेट लगाया जाता है उस गेट को तोड़ने का कोशिश किया जाता है दोस्तों। यानी आप देखेंगे कि लठबाजी से लेकर के तोड़ फोड़ तक स्थिति पहुंच जाती है। और ये हालात क्यों होते हैं? सिर्फ ये हाइप क्रिएट करने की वजह मानी जा रही है कि किस तरीके से ये बता दिया जाता है, लोगों के अंदर ये भर दिया जाता है कि राहुल गांधी ने अपशब्द बोले हैं दोस्तों। यानी वहां पर भी जो है किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जाती है, तब यहां पर राहुल गांधी की एंट्री होती है। और सीधे जैसे ही ये खबर आती है, राहुल गांधी सीधे ट्वीट मारते हैं और ट्वीट करते हुए क्या कहते हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि जितना तोड़ना है तोड़ लो, जितना करना है कर लो, लेकिन सत्य के सामने असत्य टिक नहीं सकता है दोस्तों। उन्होंने पहले ट्वीट करके जानकारी दी और फिर शाम होते होते राहुल गांधी जी ने क्या कहा, मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो सुनाया, जरा फिर से उस वीडियो को सुनिए। मैं आपको बता रहा हूं, अब इनको हिंदुस्तान इनकी सच्चाई को समझेगा, सुनेगा और फिर हिंदुस्तान अपनी मन की बात नरेंद्र मोदी को बताएगा। तो सुन लिया दोस्तों, राहुल गांधी जी ने इस वीडियो के दौरान क्या कुछ कहा है। और आज तीसरा दिन है इस मामले को और इस पूरी प्रक्रिया को, आज तीसरा दिन है दोस्तों। और आज यह खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 बजे रैली निकलने जा रही है, या यूं कहें कि रैली निकलने की पूरी तैयारी की जा रही है। बताइए जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का घेराव होने जा रहा है। जो राहुल गांधी जी के द्वारा ये शब्द कहे गए हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बीजेपी कह रही है, जो हाइप क्रिएट कर रही है कि राहुल गांधी जी के द्वारा जो मां को लेकर अब शब्द कहे गए हैं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के जो दफ्तर है उसका घेराव किया जाएगा दोस्तों देखिएगा किस तरीके से हाइप क्रिएट किया जाता है, लोगों के अंदर किस तरीके से ये बरगलाने की कोशिश की जाती है दोस्तों। और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि कुछ समय के बाद यह भी चलता है कि जो लड़का जो अपशब्द बोलता है, जो बदनाम करने की कोशिश करता है, उसकी गिरफ्तारी भी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी किस तरीके से राहुल गांधी को लेकर टारगेट किया जाता है। तो दोस्तों ये सब कुछ चल रहा है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसकी मैंने शुरुआत आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब यहां बात गाली की हो रही है, जब यहां बात बदतमीजी की हो रही है, जब यहां बात बदनामी की हो रही है, तो उनकी लिस्ट भी थोड़ा सामने रख दिया जाए। जो आज तक भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, नेता हैं, जो खड़े सदन के अंदर, भरे सदन के अंदर, लाइव टीवी डिबेट पर, खुद भरे स्टेज से किस तरीके से जो है बयानबाजी की जाती है दोस्तों, आज लिस्ट में लेकर के आया हूं। और लिस्ट देखिए, उसमें उस लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नाम है दोस्तों। सबसे पहले याद कीजिए रमेश बिधूड़ी साहब, सांसद किस तरीके से जो है दानिश अली को लेकर के अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या कुछ कहते हैं, और इतना घटिया शब्द, इतना सड़क सा भाषा का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों कि मुझे यहां पर बताने में भी शर्म आएगी। मैं दिखा नहीं सकता, सुना नहीं सकता उस बात को। बताइए, और वो कोई सड़क पर भाषण नहीं दे रहे थे कि चलो एक बार चल बन जाता कि भैया मीडिया में आ गया, छा गया, गलती से हो गया। ये तो भरे सदन में है। देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र माने जाने वाला जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है। आप उसके अंदर किस तरीके से आप कह सकते हैं, वो भी जब लाइव रिकॉर्डिंग चल रही हो, पूरा देश उस चीज को देख रहा हो दोस्तों। और फिर भी उसके बाद ये देखिए कि बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई माफीनामा नहीं मांगा गया, ना उनको अब तक पार्टी से बर्खास्त किया गया। और अब बात करते हैं कि बदतमीजी हो रही है। मैं सख्त खिलाफ हूं उस लड़के के कि उसने बहुत जो है गलत किया है। उसने इतना गलत किया है कि उसको जो है जितनी सजा मिले वो कम है। बिल्कुल गलत किया उसने। लेकिन सिर्फ मैं यहां पर गाली गलौज की मैं बात कर रहा हूं, किस तरीके से और नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की जाती है दोस्तों। अनुराग ठाकुर नाम आपने सुना होगा। भरे मंच से वो क्या कहा करते थे, देश के गद्दारों को, मैं आगे नहीं कहना चाहूंगा, आपको सबको पता है दोस्तों, देश के गद्दारों को और आगे क्या कुछ कहा जाता है भरे मंच से, ये आप सबको पता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि स्मृति ईरानी को लेकर के क्या कुछ कहा गया था भरी सदन के अंदर में। स्मृति ईरानी क्या कह रही थी बार बार, सोनिया गांधी माफी मांगो, देश से माफी मांगो माफी, इस तरीके से कहा जा रहा था। आप सोच सकते हैं दोस्तों किस तरीके से पूरा माहौल क्रिएट किया जाता है। और खुद देश के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी जी किसी समय में ये क्या कह रहे थे स्टेज पर चढ़ करके, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कभी देखी है इस गरीब देश में, यह कहा जा रहा था। मोदी जी ने अलग मंच से, अलग स्टेज से यह भी कहा था कि वो कौन सी कांग्रेस की विधवा है, ये कौन सी कांग्रेस की विधवा है जिसके खाते में ये रुपया जाता है दोस्तों। कौन विधवा है, कांग्रेस की कौन सी विधवा है, ये क्या तरीका होता है दोस्तों आप बताइए। और किसके लिए कहा जा रहा था कांग्रेस की विधवा का नाम लेकर के,
आप सभी जानते हैं, मैं यहां पर उसको बता नहीं सकता दोस्तों। तो ये हालात रहे हैं दोस्तों, यानी छोटे नेता तो छोटे नेता, बड़े नेताओं के ये हालात रहे हैं दोस्तों। और अब सबसे लेटेस्ट जो ताजा मामला रहा दोस्तों, जो कुछ ही दिन पहले हुआ है, वो है सुरेंद्र राजपूत को लेकर के, उनकी मां को लेकर के लाइव टीवी डिबेट में किस तरीके से गालियां दी जाती हैं दोस्तों, और इतनी खतरनाक और इतनी भद्दी गालियां कि मैं यहां पर आपको सुना भी नहीं सकता दोस्तों। यानी मुझे बीप भी लगा दिया जाए, अगर मैंने बीप भी लगा दिया तब भी आप समझ जाएंगे कि क्या गाली दिया है, इसलिए मैं उसको चला नहीं सकता दोस्तों। इतनी घटिया मानसिकता आखिर लोगों के अंदर कैसे आती है दोस्तों, बताइए। टीवी डिबेट पर ऐसे कह दिया जाता है। टीवी डिबेट तो छोड़िए सर, सदन के अंदर कह दिया जाता है, सदन के अंदर कह दिया जाता है, ओ तुझे बाहर देख लूंगा, ये कर दूंगा। किस तरीके से सांसद सदन के अंदर कहा जाता है दोस्तों, रमेश बिधूड़ी साहब के शब्द हैं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ नहीं किया जाता है, डिमोशन के अलावा प्रमोशन ही मिलता है। एक बार भी माफीनामा किसी सांसदों से नहीं मांगा जाता है दोस्तों, उन्हें किसी को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। मतलब जब से बीजेपी के अंदर कार्यकर्ताओं के और बीजेपी पार्टी के जो सांसद हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, कोई भी एक शब्द कह दे और उसके बाद ये खबर आ जाए कि इनको इतने दिनों के लिए निष्कासित कर दिया जाता है, इनको इतने दिन के लिए बाहर कर दिया जाता है, एक भी अगर खबर आप सुनते हो तो दोस्तों बताइए, कम से कम एक माफी के लिए ट्वीट ही कर दें तो बताइए। ये हालत रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि एक तरफ विपक्षी पार्टियां लगातार सड़कों पर एसआईआर को लेकर के विरोध कर रही हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए राहुल गांधी की उस यात्रा से लेकर के जो बेखौफ होकर के तमाम चीजों पर बीजेपी पार्टी को घेरते रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने यह भी कह दिया कि किस तरीके से बीजेपी सांसदों को उनके पास फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि भैया आप जो है मोदी जी को वोट चोर मत कहिए। मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। तो क्या लगता है दोस्तों कि ये हार की बौखलाहट है, ये रैली की बौखलाहट है, जिसके बाद बीजेपी की पार्टी के पास कुछ नहीं बचा, इसलिए इस मुद्दे को ज्यादा हवा तुल दिया जा रहा है। मामला गंभीर हो सकता है, इसलिए गंभीर हो सकता है क्योंकि किसी के मां को लेकर के अब शब्द कहा गया है दोस्तों। मैं बिल्कुल खिलाफत हूं, सख्त खिलाफत हूं उस लड़के के जिसने ये घटिया बयान दिया है, बहुत निंदनीय है। उसको जेल में डालना चाहिए या फिर जो भी कड़ी कार्रवाई हो सके उसको ऊपर करना चाहिए दोस्तों। लेकिन एक सवाल यह भी उठ रहा है कि इसमें राहुल गांधी जी का क्या रोल है? क्या राहुल गांधी जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए? क्या तेजस्वी यादव को इस पर माफी मांगनी चाहिए? या फिर मसला कुछ और है, सिर्फ मसले को दबाने के लिए एक नया चीज जो है खड़ी करी जा रही है दोस्तों। आप सभी को क्या लग रहा है वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।